लीडर्स होते हैं और लीड करने वाले लोग होते हैं। लीडर्स शक्ति या प्रभाव की स्थिति रखते हैं। जो लीड करते हैं वे हमें प्रेरित करते हैं। चाहे व्यक्ति हो या संगठन, हम उन्हें अपना आइडियल मानते हैं जो लीड करते हैं। इसलिए नहीं कि हमें मानना पड़ता है, बल्कि इसलिए कि हम मानना चाहते हैं। हम उनका अनुसरण करते हैं जो उनके लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए नेतृत्व करते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए जो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना चाहते हैं जो उन्हें प्रेरित करे। ये बात है 19वीं सदी के शुरुआती दशकों की, जब हार्वर्ड के एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन और एंड्रू कार्नेगी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के माने जाने वाले एक ऐसे इंसान की जिसका नाम शायद हमने पहले नहीं सुना होगा। ये बात है सैमुअल पियरपोंट लंगले की। उन्होंने तय किया था कि वो मानव इतिहास के ऐसे पहले इंसान बनेंगे जो पहली बार एक हवाई जहाज को उड़ाएगा, जिसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी। उस समय इस काम के लिए उन्हें अमेरिका के वॉर डिपार्टमेंट से $50,000 की रकम भी मिली थी। उनकी एक बेहतरीन टीम थी जिसके पास बेहतरीन टूल्स और साधन थे। पर क्या वो हासिल करने में सफल हुए जिसकी उन्होंने कल्पना की थी? इसका जवाब आपको आने वाले चंद मिनटों में मिल जाएगा। सैमुअल जहां काम कर रहे थे, वहां से कुछ माइल की दूरी पर ओहायो में दो भाई और उनकी छोटी सी टीम, जिसमें किसी के पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं थी, एक साइकिल की दुकान पर बैठकर अपने सपनों को उड़ान देने की कोशिश में लगे हुए थे। जहां सैमुअल के पास हजारों डॉलर की फंडिंग थी, वहीं ओहायो में ऐसा कुछ नहीं था। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑरविल राइट और विल्बर राइट की, यानी राइट ब्रदर्स की। तो आखिर ऐसा क्या था जो एक मैथमेटिशियन, वैज्ञानिक और उद्योगपतियों की टीम वो ना हासिल कर सकी जो एक साइकिल के दुकान पर बनी हुई टीम ने हासिल कर लिया? उन दोनों के बीच हर एक चीज समान थी, बस राइट ब्रदर्स के अंदर एक सवाल था, वाई यानी क्यों। और इस वाई ने राइट ब्रदर्स की टीम वो साहस और उम्मीद दी जिसके बल पर 17 दिसंबर 1903 को दुनिया का पहला हवाई जहाज उड़ाकर उन्होंने मानव इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया। वेलकम टू क्लिफ नोट क्रॉनिकल्स। हम लोगों को जिंदगी बदलने वाले विचारों से जोड़ना चाहते हैं ताकि वे एक बेहतर इंसान बन सकें। हम हिंदी में ऑडियो बुक और बुक समरीज बनाते हैं जो आसान और मजेदार होती है। आज की ऑडियो बुक समरी आधारित है साइमन सिनेक की लिखी किताब स्टार्ट विद वाई पर। यह किताब आपको अपने बिजनेस या पर्सनल लाइफ में कुछ अद्भुत अचीव करने में मददगार साबित हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, अज्यूम यू नो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी चीज के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब असलियत से सामना होता है तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है? हम में से कई लोग यही गलती करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन क्या यह सच में सही है? साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद वाई का पहला अध्याय हमें इस मानसिकता की गहराई से पड़ताल करने के लिए मजबूर करता है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे यह मान लेना कि हम पहले से सब कुछ जानते हैं हमें असली समझ और सफलता से दूर कर सकता है। सच्चाई को खोजने की कला। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम किसी चीज को पूरी तरह समझते हैं। एक बिजनेस शुरू करने वाले को लगता है कि उसे मार्केट की पूरी जानकारी है। एक यूट्यूबर को लगता है कि उसे ऑडियंस का पूरा अंदाजा है। एक स्टूडेंट को लगता है कि उसे परीक्षा की तैयारी हो चुकी है। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो हमें एहसास होता है कि हमने सिर्फ अंदाजा लगाया था, असल समझ नहीं बनाई थी। सिनेक बताते हैं कि जब हम यह मान लेते हैं कि हमें किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी है, तो हम सीखने और नए दृष्टिकोण को अपनाने की क्षमता खो देते हैं। यह अहंकार हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ट्रस्टिंग द डेटा वर्सेस ट्रस्टिंग द फीलिंग्स। आज के बिजनेस और लीडरशिप की दुनिया में लोग आंकड़ों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। कंपनियां ग्राहक की जरूरतें समझने के लिए सर्वे, एनालिटिक्स और रिसर्च का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? साइमन सिनेक हमें बताते हैं कि असली समझ केवल डेटा से नहीं आती, बल्कि गहरी ऑब्जर्वेशन और इमोशनल कनेक्शन से आती है। उदाहरण के लिए 1980 के दशक में कोका कोला ने एक नया प्रोडक्ट न्यू कोक लॉन्च किया। उन्होंने हजारों लोगों पर रिसर्च की थी, सर्वे किए थे और सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जब न्यू कोक मार्केट में आया तो यह बुरी तरह फ्लॉप हो गया। क्यों?
क्योंकि कंपनी ने लोगों की भावनाओं और उनके पुराने कोका कोला क्लासिक से गहरे लगाव को नजरअंदाज कर दिया था। ज्ञान से पहले विनम्रता जरूरी है। अगर हमें सच में ग्रोथ करनी है तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि शायद हमें सब कुछ नहीं पता। यह ह्यूमिलिटी ही हमें सीखने और बेहतर बनने की ओर ले जाती है। यही बात बड़े लीडर्स और कंपनियों पर भी लागू होती है। एप्पल, टेस्ला और गूगल जैसी कंपनियां लगातार इनोवेट करती हैं क्योंकि वे यह मानकर नहीं चलती कि उन्हें सब कुछ पहले से पता है। वे हमेशा वाई से शुरुआत करती हैं। वे सवाल पूछती हैं, नई संभावनाओं की तलाश करती हैं और बदलाव के लिए तैयार रहती हैं। कैसे लागू करें यह सीख अपनी जिंदगी में? हमेशा सवाल पूछें। अगर आप किसी भी चीज में सफल होना चाहते हैं तो यह मानकर मत चलिए कि आपको सब कुछ पता है। हमेशा नए सवाल पूछते रहें। डाटा के साथ भावना को भी समझें। सिर्फ आंकड़ों पर भरोसा न करें, बल्कि लोगों की भावनाओं और व्यवहार को भी समझने की कोशिश करें। विनम्रता बनाए रखें। असली समझ उन्हीं को मिलती है जो स्वीकार करते हैं कि वे हमेशा सीख सकते हैं। वाई से शुरुआत करें। अपने काम या बिजनेस में सिर्फ क्या और कैसे पर मत फोकस करें, बल्कि क्यों से शुरुआत करें। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें हमेशा खुले दिमाग से चीजों को देखना चाहिए, अपनी सोच को चुनौती देनी चाहिए और खुद को लगातार बेहतर बनाना चाहिए। अगर आप भी अपने बिजनेस, करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो हमेशा सीखने और सवाल करने की आदत डालें। अब सोचिए, क्या आपने भी कभी यह मान लिया है कि आपको सब कुछ पता है? हो सकता है यही सोच आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। चैप्टर 2, कैरेट्स एंड स्टिक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग किसी चीज को करने के लिए क्यों प्रेरित होते हैं? क्या वे रिवॉर्ड पाने के लिए मेहनत करते हैं या सजा से बचने के लिए? साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद वाई का दूसरा अध्याय, कैरेट्स एंड स्टिक्स, इस बात की गहराई से पड़ताल करता है कि लोग क्यों कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। क्या उन्हें बाहरी इनाम या दंड यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत होती है, या असली प्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसी और चीज से आती है? यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि सफल लीडर और कंपनियां केवल प्रोत्साहन और डंडे का उपयोग नहीं करती, बल्कि वे अपने लोगों को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ती हैं। गाजर और डंडे का खेल आम बिजनेस मॉडल। ज्यादातर बिजनेस और संस्थाएं अपने ग्राहकों या कर्मचारियों को प्रभावित करने के लिए दो ही तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। कैरेट्स, रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स। डिस्काउंट, बोनस, सेल, कम कीमत या अन्य फायदों का लालच देकर लोगों को कुछ खरीदने या काम करने के लिए प्रेरित करना। स्टिक्स, फियर, पनिशमेंट। डर, सख्ती, दबाव या संभावित नुकसान का डर दिखाकर किसी को मजबूर करना। उदाहरण के लिए, कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए भारी डिस्काउंट देती हैं या फिर कर्मचारियों को ज्यादा मेहनत करवाने के लिए नौकरी खोने का डर दिखाती हैं। ये दोनों ही तरीके काम तो करते हैं, लेकिन इनकी एक बड़ी समस्या है, ये केवल शॉर्ट टर्म प्रभाव डालते हैं। क्या गाजर और डंडे से सफलता मिल सकती है? गाजर यानी इनाम के नुकसान। जब कंपनियां केवल डिस्काउंट या ऑफर देकर ग्राहकों को आकर्षित करती हैं, तो वे अपनी असली पहचान खो देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टोर हमेशा 50% सेल देता है, तो ग्राहक सेल के लिए इंतजार करेंगे, लेकिन असली ब्रांड वैल्यू नहीं बनेगी। डंडा यानी डर के नुकसान। जब कंपनियां डर का उपयोग करके कर्मचारियों से काम करवाती हैं, तो वे लॉयल्टी खो देती हैं। लोग तब तक काम करते हैं जब तक उन्हें नौकरी का डर होता है, लेकिन जैसे ही उन्हें बेहतर अवसर मिलता है, वे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए असली और टिकाऊ सफलता के लिए कोई और तरीका चाहिए। सफल ब्रांड और लीडरशिप का असली राज वाई से शुरुआत करें। साइमन सिनेक बताते हैं कि सफल कंपनियां और महान लीडर्स केवल बाहरी इनाम और डर का सहारा नहीं लेते। वे लोगों को अपने मिशन और वाई से जोड़ते हैं। एप्पल का उदाहरण। एप्पल केवल फीचर्स और डिस्काउंट से प्रोडक्ट नहीं बेचता, बल्कि वह अपने ग्राहकों को एक विचारधारा से जोड़ता है, थिंक डिफरेंट। यही कारण है कि लोग महंगे होने के बावजूद एप्पल के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। वे केवल आईफोन नहीं खरीदते, बल्कि वे एक विचार को अपनाते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उदाहरण। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कभी किसी को सजा देने या इनाम देने की बात नहीं की।
उन्होंने केवल एक महान विचार प्रस्तुत किया, आई हैव अ ड्रीम, जिससे लाखों लोग उनके मिशन से जुड़ गए। उन्होंने डर या लालच से नहीं, बल्कि प्रेरणा और विश्वास से बदलाव लाया। कैसे अपनाएं यह सीख अपनी जिंदगी में? इंसेंटिव्स और फियर से ज्यादा पर्पस पर फोकस करें। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो केवल प्रमोशन और ऑफर्स पर निर्भर न रहें। अपने ग्राहकों को एक बड़े विचार और उद्देश्य से जोड़ें। अपने वाई को पहचानें। लोग सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स या सर्विस से नहीं जुड़ेंगे, बल्कि आपके वाई से जुड़ेंगे। सोचिए, आप जो कर रहे हैं उसका असली कारण क्या है। ऑथेंटिसिटी बनाए रखें। जो लोग केवल बाहरी प्रोत्साहन से प्रेरित होते हैं वे अस्थायी होते हैं, लेकिन जो लोग किसी मिशन से जुड़े होते हैं वे लंबे समय तक आपके साथ रहते हैं। गाजर और डंडे से केवल अस्थायी सफलता मिलती है, लेकिन एक मजबूत वाई से असली प्रेरणा आती है। अगर आप सच में लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो केवल इनाम या डर का इस्तेमाल मत कीजिए, उन्हें किसी बड़े मिशन, किसी गहरे उद्देश्य से जोड़िए। चैप्टर 3, दी गोल्डन सर्कल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां और लीडर्स इतना प्रभावशाली क्यों होते हैं? क्यों एप्पल, टेस्ला और गूगल जैसे ब्रांड अपने प्रतिस्पर्धियों से मीलों आगे रहते हैं? साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद व्हाई का 3रा अध्याय दी गोल्डन सर्कल हमें इस रहस्य की गहराई तक ले जाता है। यह अध्याय बताता है कि सफल लोग और कंपनियां किस तरह सोचते हैं, फैसले लेते हैं और दुनिया पर असर डालते हैं। यह सिद्धांत केवल बिजनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की जिंदगी में लागू हो सकता है, चाहे आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हों, करियर बना रहे हों। दी गोल्डन सर्कल, सफलता की कुंजी। साइमन सिनेक ने यह समझाने के लिए गोल्डन सर्कल नामक एक मॉडल विकसित किया। यह 3 परतों, लेयर्स में बंटा हुआ है। एक व्हाट, सबसे बाहरी लेयर। यह वह चीज है जिसे लगभग हर कोई जानता है। हर कंपनी जानती है कि वह क्या बेच रही है। हर व्यक्ति जानता है कि वह क्या कर रहा है। उदाहरण के लिए, एप्पल लैपटॉप और मोबाइल बनाती है, नाइकी जूते और स्पोर्ट्स गियर बेचती है। 2 हाउ, बीच की लेयर। यह वह तरीका है जिससे कुछ कंपनियां खुद को अलग साबित करती हैं। कुछ कंपनियां अपने हाउ को यूनिक बनाकर मार्केट में अपनी जगह बनाती हैं। एप्पल का डिजाइन और इनोवेशन का तरीका बाकी कंपनियों से अलग है। नाइकी अपने एथलीट केंद्रित ब्रांडिंग और क्वालिटी पर ध्यान देती है। 3 वाई, सबसे भीतरी और सबसे जरूरी लेयर। यही वह चीज है जो असली अंतर पैदा करती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। वाई का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, यह वह गहरा पर्पस है जो लोगों को प्रेरित करता है। एप्पल का वाई, हम दुनिया को बदलने के लिए इनोवेट करते हैं। हम स्टेटस क्वो को चुनौती देते हैं। नाइकी का वाई, हर इंसान में छुपे एथलीट को जगाना। वाई से शुरुआत करना क्यों जरूरी है? अधिकतर कंपनियां बाहर से अंदर सोचती हैं, यानी वे पहले व्हाट, फिर हाउ और शायद ही कभी वाई पर ध्यान देती हैं। लेकिन महान कंपनियां और लीडर्स अंदर से बाहर सोचते हैं। वे पहले वाई पर फोकस करते हैं, फिर हाउ और अंत में व्हाट पर आते हैं। अगर एप्पल बाकी कंपनियों की तरह मार्केटिंग करता तो वह कहता, हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं, वे खूबसूरत और यूजर फ्रेंडली हैं, क्या आप एक खरीदना चाहेंगे? लेकिन एप्पल का असली संदेश कुछ इस तरह होता है। हम दुनिया को अलग तरह से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। हम खूबसूरत और यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर बनाते हैं, क्या आप एक खरीदना चाहेंगे? पहले वाई, फिर हाउ और फिर व्हाट, यही असली सफलता की कुंजी है। गोल्डन सर्कल आपकी जिंदगी और करियर में कैसे लागू हो सकता है? अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं। गलत तरीका। हम बेहतरीन जूते बनाते हैं, वे किफायती और स्टाइलिश हैं। खरीदे। सही तरीका। हम लोगों को आत्मविश्वास से भरना चाहते हैं ताकि वे अपनी सीमाओं को तोड़ सकें। हमारे जूते स्टाइलिश और किफायती हैं, क्या आप तैयार हैं? अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं। सिर्फ ऑर्डर देना आपको लीडर नहीं बनाता। अगर आप अपने लोगों को एक उद्देश्य से जोड़ते हैं तो वे आपके साथ दिल से जुड़ेंगे। लोग आपके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वे आपके वाई से जुड़ते हैं। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सिर्फ व्हाट और हाउ पर मत रुको।
सबसे पहले अपने वाई को खोजो, यही वह चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाएगी। अब सोचिए, क्या आप सिर्फ अपने व्हाट और हाउ पर ध्यान दे रहे हैं या अपने असली वाई को खोज रहे हैं? चैप्टर 4, दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज बायोलॉजी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ब्रांड्स और लीडर्स से हम इतनी गहराई से क्यों जुड़ जाते हैं? क्यों कुछ कंपनियों की बात सुनकर हमें भरोसा होता है जबकि कुछ पर विश्वास करना मुश्किल लगता है? साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद वाई का चौथा अध्याय दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज बायोलॉजी बताता है कि इंसान के निर्णय लेने का तरीका केवल लॉजिक पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह गहरे बायोलॉजिकल और इमोशनल स्तर पर काम करता है। इस अध्याय में सिनेक समझाते हैं कि महान लीडर्स और सफल ब्रांड्स सिर्फ बेहतर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं बनाते, बल्कि वे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को समझकर हमें एक भावनात्मक स्तर पर जोड़ते हैं। कैसे काम करता है हमारा दिमाग? सिनेक ने हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझाने के लिए इसे दी गोल्डन सर्कल से जोड़ा और इसे मानव मस्तिष्क की संरचना से रिलेट किया। हमारा दिमाग मुख्य रूप से दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक नियोकॉर्टेक्स, व्हाट का हिस्सा, यह दिमाग का सबसे बाहरी और विकसित हिस्सा है। यह हमारी लॉजिकल और एनालिटिकल सोच को नियंत्रित करता है। यह भाषा को समझने और जटिल विचारों को प्रोसेस करने में मदद करता है। जब कोई कंपनी आपको बताती है कि उसका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, तो यह हिस्सा उसे प्रोसेस करता है। दो लिम्बिक सिस्टम, वाई और हाउ का हिस्सा, यह दिमाग का प्राचीन हिस्सा है जो भावनाओं और निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। यह इंसान के विश्वास, निष्ठा और प्रेरणा को प्रभावित करता है। यह भाषा को सीधे प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन यह हमें क्या सही लगता है इसका एहसास कराता है। जब हम कहते हैं मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे यह सही लग रहा है, यह हमारा लिम्बिक सिस्टम ही होता है जो हमें यह फीलिंग देता है। हम निर्णय कैसे लेते हैं? ज्यादातर कंपनियां और लोग सोचते हैं कि इंसान तर्क से निर्णय लेता है, लेकिन असल में हम भावनाओं से निर्णय लेते हैं और फिर तर्कों से उसे जस्टिफाई करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति एप्पल का आईफोन खरीदता है, तो वह इसे सिर्फ इसलिए नहीं खरीदता कि उसमें अच्छे फीचर्स हैं। वह इसे इसलिए खरीदता है क्योंकि एप्पल का ब्रांड उसके विचारों और भावनाओं से मेल खाता है। फिर वह अपने फैसले को इस तर्क से सही ठहराता है कि आईफोन की परफॉर्मेंस अच्छी है, सिक्योरिटी बेहतर है और डिजाइन शानदार है। यही वजह है कि कुछ ब्रांड्स और लीडर्स अपने ग्राहकों और फॉलोअर्स से गहरा भावनात्मक रिश्ता बना लेते हैं। वे वाई से शुरू करते हैं और यह हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम से जुड़ जाता है। विश्वास और लॉयल्टी का विज्ञान। साइमन सिनेक बताते हैं कि ट्रस्ट और लॉयल्टी सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से नहीं बनती, यह भावनात्मक संबंध से बनती है। जब हम किसी ब्रांड, व्यक्ति या संगठन पर भरोसा करते हैं, तो यह हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। यह हार्मोन हमें सुरक्षा, अपनापन और संतुष्टि का एहसास कराता है। यही वजह है कि हम कुछ ब्रांड्स और लीडर्स के प्रति ज्यादा लॉयल होते हैं, भले ही उनके प्रतियोगी सस्ते या बेहतर ऑप्शंस ऑफर करें। यही कारण है कि कुछ ब्रांड्स अपने ग्राहकों को सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि एक परिवार का हिस्सा मानते हैं। वे वाई पर फोकस करते हैं, जिससे ग्राहक सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि उनके मिशन और विजन से जुड़ जाते हैं। दी गोल्डन सर्कल और आपकी सफलता। अब सवाल यह है कि आप अपने बिजनेस या करियर में इसे कैसे लागू कर सकते हैं। अगर आप एक स्टार्टअप चला रहे हैं, सिर्फ हम बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं कहने से लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे। आपको यह बताना होगा कि हम दुनिया को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन कर रहे हैं। अगर आप एक सर्विस बिजनेस चला रहे हैं, सिर्फ हमारी सर्विस सबसे तेज और सस्ती है कहने से लोग लॉयल नहीं बनेंगे। अगर आप कहते हैं हम अपने ग्राहकों को एक शानदार अनुभव देना चाहते हैं जिससे वे खुद को स्पेशल महसूस करें, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर आप एक टीम लीडर हैं, लोग आपके आदेशों को नहीं, बल्कि आपके विजन को फॉलो करेंगे। एक अच्छा लीडर लोगों को प्रेरित करता है और उन्हें एक उद्देश्य से जोड़ता है। साइमन सिनेक का यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि वाई सिर्फ एक रणनीति नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की जैविक संरचना से जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े, आपकी बातों पर भरोसा करें और आपके साथ लॉयल्टी बनाए रखें,
तो आपको सिर्फ व्हाट या हाउ पर ध्यान देने के बजाय वाई से शुरुआत करनी होगी। जब कोई संगठन या व्यक्ति अपने वाई को स्पष्ट करता है तो वह सिर्फ ग्राहकों को आकर्षित नहीं करता बल्कि एक आंदोलन खड़ा करता है। चैप्टर 5 क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां और लीडर्स दशकों तक सफल क्यों रहते हैं जबकि कुछ थोड़े समय में ही असफल हो जाते हैं? साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद वाई का 5वां अध्याय क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी यह समझाने की कोशिश करता है कि सिर्फ वाई जान लेना ही काफी नहीं है। सफलता के लिए हमें इसे स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट, अनुशासित रूप से एक्सिक्यूट और लगातार दोहराने की जरूरत होती है। जो संगठन और लीडर्स इन 3 चीजों को अपनाते हैं वे दूसरों से अलग होते हैं और लंबी अवधि तक प्रभावशाली बने रहते हैं। एक क्लैरिटी, अपने वाई को पूरी तरह समझना। साइमन सिनेक कहते हैं कि वाई को स्पष्ट करना सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। कई लोग और संगठन व्हाट और हाउ तो जानते हैं लेकिन उनका वाई अस्पष्ट होता है। अगर आप खुद नहीं जानते कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं तो आप दूसरों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं? एप्पल सिर्फ कंप्यूटर नहीं बेचता, उनका वाई है हम इनोवेशन के जरिए दुनिया को बदलना चाहते हैं। यही स्पष्टता उन्हें बाकी कंपनियों से अलग बनाती है। आप अपने वाई को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? अपने मूल उद्देश्य को पहचानें, खुद से सवाल करें, मैं यह क्यों कर रहा हूं? अपने वाई को एक साधारण, स्पष्ट और प्रेरणादायक वाक्य में व्यक्त करें। 2 डिसिप्लिन, हाउ पर ध्यान दें। एक बार जब आपका वाई स्पष्ट हो जाए तो अगला कदम है अनुशासन पूर्वक अपने हाउ को लागू करना। हाउ का मतलब है वे वैल्यूज और सिद्धांत जिनके जरिए आप अपने वाई को हकीकत में बदलते हैं। अगर आप अनुशासन में ढील देते हैं तो आपका वाई कमजोर हो जाता है और लोग आप पर भरोसा नहीं करते। नाइकी का उदाहरण। नाइकी का वाई है हर व्यक्ति में छिपे एथलीट को प्रेरित करना। उनका हाउ उनके प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग और कैंपेन्स में प्रतिबिंबित होता है। वे सिर्फ जूते नहीं बेचते बल्कि जस्ट डू इट के जरिए प्रेरणा देते हैं। आप अपने हाउ को कैसे मजबूत बना सकते हैं? अपने काम करने के तरीके और मूल्यों को निर्धारित करें। जो भी निर्णय लें वह आपके वाई के अनुरूप हो। अपने हाउ में अनुशासन बनाए रखें और बार बार विचलित न हो। 3 कंसिस्टेंसी, हमेशा एक जैसे बने रहें। साइमन सिनेक बताते हैं कि कंसिस्टेंसी ही विश्वास और लॉयल्टी का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप बार बार अपने मूल उद्देश्य से भटकते हैं तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। जितना अधिक आप अपने वाई को लगातार प्रदर्शित करेंगे उतना ही लोग आपके प्रति लॉयल होंगे। कोका कोला का वाई हमेशा से खुशी बांटना रहा है। उनकी मार्केटिंग, पैकेजिंग और कैंपेन हमेशा इसी भावना पर केंद्रित होती है। वह कभी भी अपनी ब्रांडिंग से भटके नहीं, इसलिए दशकों से उनका प्रभाव बना हुआ है। आप कंसिस्टेंसी को कैसे अपनाएं? अपने ब्रांड, प्रोडक्ट और संदेश, मैसेज को एक समान रखें। बार बार अपने वाई को दोहराएं और हर एक्शन में इसे दर्शाएं। लंबे समय तक अपने मूल्यों से न भटकें। सफलता का असली फॉर्मूला। साइमन सिनेक के अनुसार अगर कोई कंपनी, व्यक्ति या संगठन लंबे समय तक सफल रहना चाहता है तो उसे इन तीनों चीजों को अपनाना होगा। क्लैरिटी, अपना वाई बिल्कुल स्पष्ट रखें। डिसिप्लिन, अपने हाउ को ईमानदारी से लागू करें। कंसिस्टेंसी, अपने व्हाट को हमेशा अपने वाई के अनुरूप बनाए रखें। अगर इन 3 चीजों में से कोई भी गायब होगी तो संगठन कमजोर हो जाएगा और लोगों का विश्वास खो देगा। सफल लोग और संगठन सिर्फ बड़े आइडियाज पर काम नहीं करते, वे उन्हें अनुशासन पूर्वक लागू करते हैं और लगातार बनाए रखते हैं। अगर आप अपने वाई को स्पष्ट कर सकते हैं, अपने हाउ को अनुशासन पूर्वक लागू कर सकते हैं और अपने व्हाट में निरंतरता बनाए रख सकते हैं तो आप न केवल सफल होंगे बल्कि लोगों को गहराई से प्रेरित भी कर पाएंगे। चैप्टर 6 द इमर्जेंस ऑफ ट्रस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ब्रांड्स और लीडर्स पर लोग आंख बंद करके भरोसा क्यों करते हैं जबकि कुछ पर संदेह करते हैं? साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद वाई का 6वां अध्याय द इमर्जेंस ऑफ ट्रस्ट बताता है कि किसी भी संगठन या लीडरशिप की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी होती है ट्रस्ट। यह अचानक नहीं बनता बल्कि सही सोच, सही मूल्य और सही व्यवहार से विकसित होता है।
सिर्फ बड़े वादे करने से या शानदार प्रोडक्ट्स बेचने से लोग लॉयल नहीं बनते। जब कोई संगठन या लीडर लगातार अपने वाय पर टिका रहता है, तभी लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। एक विश्वास कोई तर्क नहीं, बल्कि एक भावना है। साइमन सिनेक कहते हैं कि भरोसा कोई तर्कसंगत चीज नहीं है, यह एक भावना है। जब कोई संगठन या व्यक्ति अपने वैल्यूज और पर्पस पर टिका रहता है, तब धीरे धीरे एक भावनात्मक संबंध बनता है। यह संबंध लोगों को सुरक्षा और बिलोंगिंगनेस का एहसास कराता है। एयरबीएनबी सिर्फ एक होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह लोगों को घर जैसा अनुभव देने के वाय से काम करता है। उन्होंने अपने ग्राहकों और होस्ट्स के साथ विश्वास का ऐसा संबंध बनाया कि लोग अपने घर अजनबियों को देने के लिए तैयार हो गए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें, तो सिर्फ लाभ, प्रॉफिट पर ध्यान मत दीजिए, अपने उद्देश्य और मूल्यों को हमेशा बनाए रखिए। दो विश्वास बनाने के लिए सही माहौल जरूरी है। सिनेक बताते हैं कि विश्वास तभी पनपता है जब एक सुरक्षित माहौल हो। जब लोग यह महसूस करते हैं कि उनका लीडर या संगठन उनकी भलाई के बारे में सोचता है, तब वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। यह सुरक्षा उन्हें प्रेरित करती है कि वे संगठन के लिए अधिक समर्पित रहें। गूगल का मुख्य सिद्धांत है डोंट बी इविल। वे अपने कर्मचारियों को एक सुरक्षित, स्वतंत्र और इनोवेशन वाला माहौल देते हैं, जिससे कर्मचारी अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए प्रेरित होते हैं। अगर आप अपने ग्राहकों, कर्मचारियों या टीम से विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा माहौल दीजिए जहां वे सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करें। 3 विश्वास बनता है, थोपा नहीं जा सकता। साइमन सिनेक कहते हैं, कोई भी संगठन अपने ग्राहकों से जबरदस्ती विश्वास नहीं हासिल कर सकता, इसे अर्जित करना पड़ता है। मार्केटिंग कैंपेन या डिस्काउंट से लोग आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, लेकिन इससे लॉयल्टी नहीं बनती। लॉयल्टी तब आती है जब ग्राहक या कर्मचारी महसूस करते हैं कि आप सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। पैटागोनिया सिर्फ एक आउटडोर कपड़े बेचने वाला ब्रांड नहीं है, वे पर्यावरण संरक्षण के वाय पर चलते हैं। वे अपने ग्राहकों को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे कि वे सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि धरती को बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें, तो यह दिखाना होगा कि आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। 4 भरोसा लीडर से शुरू होता है। साइमन सिनेक बताते हैं कि एक संगठन में विश्वास की शुरुआत हमेशा लीडर से होती है। अगर लीडर खुद अपने मूल्यों और वाय के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, तो टीम भी उस पर भरोसा नहीं करेगी। एक अच्छा लीडर वह होता है जो सिर्फ आदेश नहीं देता, बल्कि एक उदाहरण बनकर दिखाता है। स्टारबक्स के फाउंडर हावर्ड शल्ट्स हमेशा अपने कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कर्मचारियों के लिए हेल्थ केयर, शिक्षा और वेलनेस प्रोग्राम्स शुरू किए, जिससे उनके कर्मचारियों को यह एहसास हुआ कि वे सिर्फ वर्कर्स नहीं हैं, बल्कि स्टारबक्स परिवार का हिस्सा हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि कर्मचारियों ने कंपनी के लिए और अधिक कमिटमेंट दिखाई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम या ग्राहक आप पर भरोसा करें, तो आपको खुद एक भरोसेमंद लीडर बनना होगा। 5 विश्वास का असर, लॉयल्टी और सफलता। साइमन सिनेक बताते हैं कि जहां विश्वास होता है, वहां लॉयल्टी और लॉन्ग टर्म सक्सेस अपने आप आती है। अगर ग्राहक आप पर भरोसा करते हैं, तो वे सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार बार आपसे जुड़ना चाहेंगे। अगर कर्मचारी आप पर भरोसा करते हैं, तो वे सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि कंपनी के विजन और मिशन के लिए काम करेंगे। टेस्ला के ग्राहक सिर्फ कार नहीं खरीदते, वे टेस्ला के विजन का हिस्सा बनना चाहते हैं। वे जानते हैं कि टेस्ला का उद्देश्य केवल कार बेचना नहीं, बल्कि सस्टेनेबल फ्यूचर को आगे बढ़ाना है। यही विश्वास लोगों को बार बार टेस्ला से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप लंबे समय तक सफल रहना चाहते हैं, तो केवल ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश मत कीजिए, उनके साथ विश्वास का रिश्ता बनाइए। साइमन सिनेक इस अध्याय में समझाते हैं कि किसी भी संगठन या लीडर की असली पूंजी पैसा, प्रोडक्ट्स या मार्केटिंग नहीं होती, बल्कि विश्वास होती है। विश्वास कोई तर्कसंगत चीज नहीं, बल्कि एक भावना है। इसे जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता, इसे अर्जित करना पड़ता है। विश्वास का जन्म तब होता है जब संगठन अपने वाय के प्रति ईमानदार रहता है और लगातार अपने मूल्यों को प्रदर्शित करता है। लीडर से शुरू होकर यह संगठन और फिर ग्राहकों तक फैलता है। अब सोचिए, आप अपने ग्राहकों,
कर्मचारियों और टीम के साथ कैसा रिश्ता बना रहे हैं? क्या वे आप पर भरोसा करते हैं? चैप्टर 7 हाउ टिपिंग पॉइंट टिप्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई नया आइडिया, बिजनेस या इनोवेशन अचानक से कैसे ट्रेंड में आ जाता है? क्या कोई एक खास पल होता है जब चीजें तेजी से बदलने लगती हैं? साइमन सिनेक अपनी किताब स्टार्ट विद व्हाई के 7वें अध्याय हाउ टिपिंग पॉइंट टिप्स में समझाते हैं कि कैसे एक विचार, मूवमेंट या बिजनेस अचानक से मेनस्ट्रीम बन जाता है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, बल्कि यह कुछ खास पैटर्न्स को फॉलो करता है। एक टिपिंग पॉइंट क्या होता है? साइमन सिनेक बताते हैं कि किसी भी इनोवेशन, बिजनेस या आइडिया के ग्रोथ में 3 मुख्य स्टेज होते हैं। पहले कुछ प्रतिशत लोग इसे अपनाते हैं, धीरे धीरे और लोग जुड़ते हैं, लेकिन यह अभी भी मेनस्ट्रीम नहीं होता। एक खास मोमेंट आता है जब चीजें तेजी से बदलने लगती हैं, इसे ही टिपिंग पॉइंट कहते हैं। यह वही पल होता है जब कोई आइडिया या बिजनेस न सिर्फ बढ़ता है, बल्कि एक मूवमेंट बन जाता है। पहले जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया, तो केवल टेकलवर्स और एप्पल के लॉयल ग्राहक ने इसे अपनाया। धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए और फिर एक वक्त ऐसा आया जब यह स्मार्टफोन इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया। यही था आईफोन का टिपिंग पॉइंट। कोई भी आइडिया पहले छोटे स्तर पर शुरू होता है, लेकिन सही समय पर सही रणनीति से यह ट्रेंड बन सकता है। 2 लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। साइमन सिनेक इस कॉन्सेप्ट को एवरेट रॉजर्स के लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन से जोड़ते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि कोई नया आइडिया या प्रोडक्ट किस तरह से समाज में फैलता है। 2.5% लोग इनोवेटर्स, ये लोग नए आइडियाज अपनाने में सबसे आगे होते हैं। 13.5% लोग अर्ली अडॉप्टर्स, ये वे लोग हैं जो नए ट्रेंड्स को अपनाने के लिए उत्सुक रहते हैं। 34% लोग अर्ली मेजॉरिटी, ये तब जुड़ते हैं जब कोई चीज साबित हो चुकी होती है। 34% लोग लेट मेजॉरिटी, ये तब तक इंतजार करते हैं जब तक कुछ पूरी तरह से लोकप्रिय न हो जाए। 16% लोग लैगर्ड्स, ये आखिरी में आते हैं जब और कोई ऑप्शन नहीं बचता। 3 टिपिंग पॉइंट तक कैसे पहुंचा जाए? साइमन सिनेक बताते हैं कि कोई भी आइडिया तभी टिपिंग पॉइंट पर पहुंच सकता है जब यह 3 चीजों को फॉलो करे। एक स्पष्ट पर्पस हो। अगर आपके आइडिया का कोई गहरा उद्देश्य नहीं है, तो लोग इसे सिर्फ एक और ट्रेंड समझेंगे। वाई आपके आइडिया को एक कहानी देता है जिससे लोग जुड़ते हैं। हार्ली डेविडसन सिर्फ एक बाइक कंपनी नहीं है, यह एक फ्रीडम मूवमेंट है। उनका वाई इतना स्पष्ट है कि उनके ग्राहक सिर्फ बाइक नहीं खरीदते, बल्कि एक समुदाय का हिस्सा बनते हैं। 2 सही लोगों तक पहले पहुंचना। शुरुआत में आपको सिर्फ उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो नए आइडियाज को अपनाने के लिए तैयार हैं। अगर शुरुआत में ही आप मेनस्ट्रीम को टारगेट करेंगे, तो आपका आइडिया फेल नहीं पाएगा। नेटफ्लिक्स ने पहले उन लोगों को टारगेट किया जो डिजिटल स्ट्रीमिंग को अपनाने के लिए तैयार थे। धीरे धीरे जब लोग डीवीडी से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर शिफ्ट होने लगे, तो नेटफ्लिक्स का टिपिंग पॉइंट आ गया। 3 कंसिस्टेंसी बनाए रखना। सिर्फ एक बार हाइप बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने आइडिया पर लगातार काम करना होगा। अगर आप अपने वाई से भटक गए, तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। अमेज़न की शुरुआत एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में हुई थी, लेकिन जेफ बेजोस का वाई था दुनिया का सबसे कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस बनाना। उन्होंने इस लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा, और यही कारण है कि आज अमेज़न एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। 4 जब टिपिंग पॉइंट आता है तो क्या होता है? जब कोई आइडिया टिपिंग पॉइंट तक पहुंचता है, तो 2 बड़े बदलाव होते हैं। मास अडॉप्शन। धीरे धीरे अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी भी इसे अपनाने लगते हैं। आपका आइडिया अब सिर्फ इनोवेटर्स के लिए नहीं रहता, बल्कि मेनस्ट्रीम बन जाता है। बाजार में क्रांति। आपके आइडिया की वजह से पुराने बिजनेस मॉडल्स प्रभावित होते हैं। नई कंपनियां और प्रतियोगी आपके आइडिया को कॉपी करने लगते हैं। पहले सिर्फ टेक-सेवी लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे जब अर्ली मेजॉरिटी जुड़ने लगी, तो इसका टिपिंग पॉइंट आ गया। अब यह इतना मेनस्ट्रीम बन चुका है कि यह एसएमएस को पूरी तरह रिप्लेस कर चुका है। साइमन सिनेक इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं
कि कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, यह सही लोगों को सही समय पर प्रभावित करने का नतीजा होता है। दोस्तों, ऑडियो बुक ज्यादा लंबी और बोरिंग न बन जाए, इसलिए स्टार्ट विद वाई की ऑडियो बुक समरी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसका दूसरा पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और क्लिफ नोट क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें। अगले ऑडियो बुक में हम और भी बेहतर किताबों का सारांश लेकर आएंगे। आप चाहे तो हमें अपना कीमती फीडबैक कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।